सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक अकेला टीचर लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए? आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी देखने वाले हैं जिसने ठीक यही करके दिखाया है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो इंडिया में एजुकेशन का पूरा सीन ही बदल रही है। ये कहानी है पहुंच की, और उस स्केल की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस सवाल का जवाब कौन है? जवाब है खान सर। यूट्यूब पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। वो ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया का एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो न जानता हो। लेकिन उनकी ये जो असाधारण यात्रा है, इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके शुरुआती दिनों में, क्योंकि उनके इस पूरे मिशन की नींव वहीं रखी गई थी। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, एक मिडिल क्लास परिवार में। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, बीएससी, और फिर ज्योग्राफी में एमए किया। और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो पटना आ गए और वहां एक छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया। और यहीं पर उन्होंने खान जीएस रिसर्च सेंटर की नींव रखी। असल में उन्होंने बचपन से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने महसूस किया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग की जो भारी भरकम फीस होती है, वो कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। और बस यहीं से उनके अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि इस दीवार को गिराना है, क्योंकि उनका मानना था कि अच्छी एजुकेशन कोई प्रिविलेज नहीं बल्कि सबका हक होना चाहिए। और इसी सोच से जन्म हुआ उनके मेन मिशन का, बहुत कम कीमत पर क्वालिटी एजुकेशन देना। ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया था जो उनके हर काम का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, मिशन तो बन गया, पर सवाल ये है कि उन्होंने इस मिशन को हकीकत में कैसे बदला? आखिर वो इतने पॉपुलर हुए कैसे? उनके पढ़ाने के तरीके में ऐसा क्या खास था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? देखिए, उनका स्टाइल ट्रेडिशनल कोचिंग से एकदम हटकर था। एक तरफ जहां कोचिंग सेंटर्स रटने पर और बहुत फॉर्मल लैंग्वेज पर फोकस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खान सर ने आसान बोलचाल वाली हिंदी को अपनाया। वो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स में ह्यूमर और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स का तड़का लगाते थे। नतीजा, ड्राई और बोरिंग टॉपिक्स भी एक कहानी की तरह मजेदार बन जाते थे। और फिर आया साल 2019। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, एजुकेशन को एक्सेसिबल और एंगेजिंग बनाना है। उन्होंने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझाया, उसमें ह्यूमर और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स जोड़े। और बस, उनके करंट अफेयर्स पर बनाए गए वीडियोस ने तो जैसे इंटरनेट पर आग ही लगा दी। वो रातों रात वायरल हो गए और लाखों लोगों तक पहुंच गए। लेकिन देखिए, जब कोई इतनी तेजी से फेमस होता है तो साथ में चुनौतियां और विवाद भी आते हैं। तो अब बात करते हैं उनके करियर के उस पहलू की जहां उन्हें फेम के साथ साथ कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। हाँ, ये सच है कि उन्हें अपने कुछ स्टेटमेंट्स के लिए आलोचना भी झेलनी पड़ी, जिन्हें कुछ लोगों ने कंट्रोवर्शियल माना। रेलवे एग्जाम के प्रोटेस्ट के दौरान भी उनका नाम काफी सुर्खियों में रहा। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात साफ थी, स्टूडेंट्स के बीच उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वो एजुकेशन की दुनिया में एक यूथ आइकॉन बने रहे और उनका इम्पैक्ट बढ़ता ही गया। और उनका काम सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, वो एक टीचर से कहीं बढ़कर है। वो कम लागत पर हेल्थ केयर सर्विसेज जैसी पहल भी चलाते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट्स की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और अपनी कोचिंग फीस तो वो इतनी कम रखते हैं कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। ये सब दिखाता है कि उनका मिशन सिर्फ क्लासरूम तक नहीं बल्कि उससे कहीं आगे तक जाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? खान सर की जो लेगेसी है वो असल में है क्या? चलिए अब इस पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एजुकेशन के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखती है। लाखों, मिलियंस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन जिंदगियों की गिनती है जिन पर उन्होंने असर डाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिलाकर। उनकी जो पहुंच है वो सच में कमाल की है। उनकी लेगेसी यही है कि उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है। वो उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक उम्मीद की किरण बने जो बड़े सपने देखते हैं। एक तरह से उन्होंने डिजिटल एज में एक टीचर होने का मतलब ही बदल दिया। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या एक अकेला इंसान अपने दम पर पूरे देश के लिए एजुकेशन का एक नया और ज्यादा एक्सेसिबल ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ही शायद आने वाले सालों में भारत में एजुकेशन की दिशा तय करेगा।